न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2014 और 2019 में जहां देश में मोदी सरकार मजबूती से बनी थी, तो वहीं इस बार एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें अन्य पार्टियों का भी काफी योगदान है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुई। केंद्र में एनडीए की सरकार बने हुए 15 दिन हो चुके हैं और इन 15 दिनों में देश में कई तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। पार्लियामेंट सेशन का आज पहला दिन शुरू हो गया है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। उन्होंने आगे कहा, मानसिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथ मिलाने के बाद वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं और इसके बाद वह संसद के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ते हैं। इस क्रम में मोदी का चेहरा जैसे ही सभा की बाईं तरफ मुड़ता है, संविधान की प्रति लिए दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। विपक्षी खेमे की पहली सीट पर बैठे ये दोनों लड़के नई लोकसभा में बदलाव का वह चेहरा है जिसे लेकर मोदी सरकार के तीसरे संस्करण की टीम में पर्याप्त बेचैनी है। हालिया लोकसभा चुनाव में दो नेताओं की यह जोड़ी भाजपा के लिए जितनी बड़ी चुनौती थी, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती यह मोदी सरकार के लिए सदन में साबित हो सकती है। कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहली बार साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में साथ आए थे। तब इन्हें यूपी के लड़के बोलकर पीएम मोदी ने उन पर खूब निशाना साधा था। हालांकि तब राहुल अखिलेश को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा वो चाहते थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों फिर साथ आए और इस बार तो कमाल ही कर दिया। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर धार्मिक राजनीति की लहर बनाने वाली भाजपा को न सिर्फ उसके गढ़ अयोध्या में पटखनी दी, बल्कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें भाजपा से छीन ली। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की तो अखिलेश यादव भी करहल से विधायक छोड़ कन्नौज सीट से सांसद बन गए। दोनों ही नेताओं ने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया और जनता के बीच भाजपा को संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोपी बनाकर पेश किया। इसका असर भी दिखा और 400 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा को चुनाव में काफी सीटें खोनी पड़ी। सपा और कांग्रेस दोनों ने ही इसे संविधान की जीत बताया। साथ ही नई लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन जब दोनों ही दलों के सांसद सदन पहुंचे तो उनके हाथ में संविधान की प्रतियां थी। सदन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए डायस पर आए तब अखिलेश, राहुल समेत कांग्रेस और सपा के तमाम सांसदों ने हवा में संविधान की प्रतियां लहराई। सोमवार को सदन में विपक्ष की इस एकता ने सत्ता पक्ष के माथे पर जरूर बल डाल दिया होगा। राहुल गांधी पहले भी सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, वहीं अखिलेश यूपी विधानसभा में योगी सरकार से लोहा लेते दिखे जाते थे। अब लोकसभा में दोनों नेता एक साथ होंगे तो सत्ता और विपक्ष में बहसों का नया रूप देखने को मिलेगा। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर अखिलेश यादव के आने से निश्चित रूप से विपक्ष को बड़ी ताकत मिली है। हिंदी बोलने वाले विपक्ष के दो कद्दावर नेताओं के आने से सदन में भाजपा के लिए भी बहस करना आसान नहीं रहेगा। भाजपा की घटी सीटें और विपक्ष के बड़े सांसदों की संख्या भी लोकसभा में बहस का माहौल बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2014 और 2019 में जहां देश में मोदी सरकार मजबूती से बनी थी, तो वहीं इस बार एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें अन्य पार्टियों का भी काफी योगदान है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुई। केंद्र में एनडीए की सरकार बने हुए 15 दिन हो चुके हैं और इन 15 दिनों में देश में कई तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। पार्लियामेंट सेशन का आज पहला दिन शुरू हो गया है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, एनडीए के पहले 15 दिन
भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। उन्होंने आगे कहा, मानसिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथ मिलाने के बाद वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं और इसके बाद वह संसद के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ते हैं। इस क्रम में मोदी का चेहरा जैसे ही सभा की बाईं तरफ मुड़ता है, संविधान की प्रति लिए दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। विपक्षी खेमे की पहली सीट पर बैठे ये दोनों लड़के नई लोकसभा में बदलाव का वह चेहरा है जिसे लेकर मोदी सरकार के तीसरे संस्करण की टीम में पर्याप्त बेचैनी है। हालिया लोकसभा चुनाव में दो नेताओं की यह जोड़ी भाजपा के लिए जितनी बड़ी चुनौती थी, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती यह मोदी सरकार के लिए सदन में साबित हो सकती है। कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहली बार साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में साथ आए थे। तब इन्हें यूपी के लड़के बोलकर पीएम मोदी ने उन पर खूब निशाना साधा था। हालांकि तब राहुल अखिलेश को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा वो चाहते थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों फिर साथ आए और इस बार तो कमाल ही कर दिया। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर धार्मिक राजनीति की लहर बनाने वाली भाजपा को न सिर्फ उसके गढ़ अयोध्या में पटखनी दी, बल्कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें भाजपा से छीन ली। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की तो अखिलेश यादव भी करहल से विधायक छोड़ कन्नौज सीट से सांसद बन गए। दोनों ही नेताओं ने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया और जनता के बीच भाजपा को संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोपी बनाकर पेश किया। इसका असर भी दिखा और 400 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा को चुनाव में काफी सीटें खोनी पड़ी। सपा और कांग्रेस दोनों ने ही इसे संविधान की जीत बताया। साथ ही नई लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन जब दोनों ही दलों के सांसद सदन पहुंचे तो उनके हाथ में संविधान की प्रतियां थी। सदन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए डायस पर आए तब अखिलेश, राहुल समेत कांग्रेस और सपा के तमाम सांसदों ने हवा में संविधान की प्रतियां लहराई। सोमवार को सदन में विपक्ष की इस एकता ने सत्ता पक्ष के माथे पर जरूर बल डाल दिया होगा। राहुल गांधी पहले भी सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, वहीं अखिलेश यूपी विधानसभा में योगी सरकार से लोहा लेते दिखे जाते थे। अब लोकसभा में दोनों नेता एक साथ होंगे तो सत्ता और विपक्ष में बहसों का नया रूप देखने को मिलेगा। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर अखिलेश यादव के आने से निश्चित रूप से विपक्ष को बड़ी ताकत मिली है। हिंदी बोलने वाले विपक्ष के दो कद्दावर नेताओं के आने से सदन में भाजपा के लिए भी बहस करना आसान नहीं रहेगा। भाजपा की घटी सीटें और विपक्ष के बड़े सांसदों की संख्या भी लोकसभा में बहस का माहौल बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।